गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो अगर हम 11th क्लास की बात करते हैं तो 11th क्लास में हमारा टॉपिक चल रहा था लास्ट एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक के बारे में बात की थी हमने। वहां पे कुछ एप्लीकेशंस भी हमने देखी थी रेजोनेंस के साथ, उनका एप्लीकेशन देखी थी कि रेजोनेंस एनर्जी किस तरह से निकालते, बहुत सी चीजें थी और बहुत ही इंपोर्टेंट उसमें कई बार क्वेश्चंस बन जाते हैं इससे रिलेटेड कि कोई रिएक्शन होगी या नहीं होगी। अब उसी में हम आगे, वो टॉपिक कंप्लीट हो चुका है मोस्टली। उसमें एक दो टॉपिक है कि भाई कौन सा हाइड्रोजन ज्यादा एसिडिक होगा या कौन सा मतलब कंपाउंड ज्यादा एसिडिक होगा। वो चीजें आपको जब हम एसिडिक और बेसिक कैरेक्टर में आपको करवाऊंगा तो वहां पर चीजें क्लियर हो जाएगी। फिलहाल जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं आज, वो पढ़ने वाले हैं आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म बहुत ही बड़ा टॉपिक है अगर हम नीट, मेंस और एडवांस की बात करते हैं तो आइसोमेरिज्म की अगर हम बात करें, दो तरह की आपको आइसोमेरिज्म पढ़नी है। एक का नाम है स्ट्रक्चरल और दूसरी का नाम है स्टीरियो। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के बहुत सारे टाइप्स होते हैं। सबसे पहले टाइप की अगर हम बात करें इसमें, वो आएगा चेन आइसोमेरिज्म। दूसरा होता है पोजिशनल आइसोमेरिज्म। तीसरा होता है फंक्शनल आइसोमेरिज्म। फोर्थ होता है उसमें मेटामेरिज्म। पांचवा होता है उसमें टोटोमेरिज्म। छठा होता है उसमें रिंग चेन आइसोमेरिज्म। तो इतने टाइप की आपको आइसोमेरिज्म पढ़नी है अगर हम स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म की बात करते हैं। ये स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के क्या है, टाइप है। फिर स्टीरियो आइसोमेरिज्म के दो टाइप हमें पढ़नी होती है। एक का नाम है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म और दूसरे का नाम क्या आएगा इसमें, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। इन दोनों से एडवांस में क्वेश्चन बहुत आते हैं और इससे मेंस वगैरह में या नीट वगैरह में क्वेश्चंस बनते हैं। तो सबसे पहले बात आएगी इसमें कि आइसोमेरिज्म होती क्या है। सबसे पहला पॉइंट आएगा कि इसमें एक्चुअल में आइसोमेरिज्म होती क्या है। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म होगी। अब पहली बात करते हैं आइसोमेरिज्म क्या होती है। दोज कंपाउंड्स है सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स और ओरिएंटेशन ऑफ कंपाउंड। ऐसा कंपाउंड, दो मतलब कि ऐसे कंपाउंड्स जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो क्या हो, सेम हो, लेकिन उनकी या तो स्ट्रक्चर डिफरेंट हो या उनका जो ओरिएंटेशन है, ओरिएंटेशन ऑफ एटम्स कह सकते हो आप, ओरिएंटेशन ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स और डिफरेंट स्ट्रक्चर और डिफरेंट ओरिएंटेशन, जिनका डिफरेंट ओरिएंटेशन हो एटम्स और मॉलिक्यूल का इन द कंपाउंड, उन्हें क्या कह सकते हो आप, आइसोमर कह सकते हो। उन्हें क्या कहेंगे आप, आइसोमर्स कहेंगे।
और इस फिनोमेना को क्या कहते हैं हम? आइसोमेरिज्म. तो दोज कंपाउंड्स हैव द सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर और डिफरेंट ओरिएंटेशन ऑफ द एटम्स और मॉलिक्यूल्स इन द कंपाउंड. These are called as the isomers and this phenomena is called isomerism. आइसोमेरिज्म दो टाइप्स की होती है, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म और एक कौन सी होती है? स्टीरियो आइसोमेरिज्म. स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म की अगर हम बात करते हैं तो उसमें चेन है, पोजिशनल है, फंक्शनल है, मेटामेरिज्म है, टोटोमेरिज्म और एक कौन सी है? रिंग चेन. तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसमें कौन से आइसोमेरिज्म की बात करेंगे. सबसे पहले जो हमें आइसोमेरिज्म की बात करनी है इसमें स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म की बात करनी है. इस टॉपिक को हम अलग से पढ़ेंगे. इस टॉपिक को में भी बहुत सारे क्वेश्चंस बनेंगे, देखिएगा बहुत चीजें आपको समझ में आएंगी इसमें. तो सबसे पहले बात करते हैं हम इसमें कि स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म क्या होती है. तो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म की अगर हम बात करें तो दोज कंपाउंड्स हैव द सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर. जिन कंपाउंड्स का सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है बट डिफरेंट स्ट्रक्चर होती है तो उसे क्या कहते हैं हम? उसे कहेंगे स्ट्रक्चरल आइसोमर्स. और इस फिनोमेना को क्या कहेंगे? स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म. तो इसे नोट डाउन कीजिए. तो सबसे पहले हम बात करते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म. तो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म कौन सी होती है? दोज कंपाउंड्स हैव सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर ऑफ कंपाउंड. दूसरे की अगर हम बात करते हैं चेन, पोजिशनल, फंक्शनल, मेटामेरिज्म, प्रोटोमेरिज्म, रिंग चेन. तो सबसे पहले बात करेंगे हम इसमें चेन आइसोमेरिज्म. तो चेन आइसोमेरिज्म की अगर हम बात करते हैं तो चेन आइसोमेरिज्म हमें बताने की कोशिश करती है. क्या पॉइंट हमें इससे पता चलेगा कि चेन आइसोमर एक टाइप होता है स्ट्रक्चरल का. तो चेन आइसोमर्स हमें कैसे पता लगाएंगे कौन सा कंपाउंड चेन आइसोमर्स और कौन सा नहीं. इसमें ये क्वेश्चन आता है कि भाई इसके चेन आइसोमर्स बताओ, कितने चेन आइसोमर्स बनेंगे, इसके कितने मेटामर्स बनेंगे, या क्या आपको ऑप्शन दिए रखेंगे, पूछ जाएगा कौन सा इसमें से मेटामर्स है या कौन सा नहीं. तो यही चीजें सब आएंगी इसमें. तो सबसे पहले बात करते हैं हम इसमें चेन आइसोमेरिज्म की. तो चेन आइसोमेरिज्म एक्चुअल में होती क्या है? स्ट्रक्चरल आपको पता चली. तो अगर हम इसी का एक टाइप ले रहे हैं चेन आइसोमेरिज्म की हम बात कर रहे हैं, इसमें एक चीज आपको याद रखनी स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के अंदर इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है? सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला. वो कहेंगे आपकी सर ये तो आपने पहले बता दी, इसमें नया क्या है? और इनकी डिफरेंट क्या होती है? डिफरेंट आयुपैक नेम. ये पॉइंट आपको याद रखना है. इनका जो नेम है डिफरेंट आयुपैक नेम होता है. मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम रहेगा लेकिन इनका आयुपैक नेम क्या रहेगा? डिफरेंट रहेगा. स्ट्रक्चरल आइसोमर्स का तो इसके जितने भी हैं टाइप, चेन है, पोजिशनल है, फंक्शनल है, मेटामेरिज्म है, टोटोमेरिज्म है या रिंग चेन है, तो सभी में आपको एक बात पता चल गई होगी कि इन वाले केस में ज्यादातर केस के अंदर इनका जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वो क्या रहेगा? सेम रहेगा, लेकिन आयुपैक नेम क्या रहेगा? इनका डिफरेंट रहेगा. तो इससे आप पता लगा सकते हैं कि स्ट्रक्चरल आइसोमर्स है या स्टीरियो. स्टीरियो में जनरली नेम क्या होता है? सेम होता है, लेकिन इसमें स्ट्रक्चरल में क्या होता है? नेम क्या रहेगा? डिफरेंट रहेगा. तो चेन आइसोमेरिज्म की अगर हम बात करते हैं तो दोज कंपाउंड्स है, दोज कंपाउंड्स है सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला. दोज कंपाउंड्स है सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट but have different length, but have different length of parent chain. जिनके अंदर क्या होगा? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम होगा, लेकिन उसके केस में जो कार्बन जो पेरेंट चेन है, अगर आपने नॉमेनक्लेचर वाला वो देख लिया तभी आप आइसोमेरिज्म करें.
क्योंकि बगैर नॉमेनक्लेचर के आपको आइसोमेरिज्म नहीं हो पाएगी। आपने ज्यादातर नॉमेनक्लेचर देख लिया होगा, आयोपैक नॉमेनक्लेचर की वीडियोज आप लगातार देख रहे हैं। तो आयोपैक नॉमेनक्लेचर की जो वीडियोज हैं उन्हें आप देखिए, और जब आयोपैक नॉमेनक्लेचर के आपको वीडियो समझ में आ जाएंगी फिर वहां से चीजें आपको समझ में स्टार्ट होंगी कि भाई किस तरह से इसमें आइसोमेरिज्म आप करेंगे। वहां पर एक टॉपिक भी आएगा, पता चलेगा कि आपको पेरेंट चेन क्या होती है। तो पेरेंट चेन जो होती है जिसमें डिफरेंट क्या हो, लेंथ हो पेरेंट चेन की, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब समझिए। एक चीज और बता देता हूं मैं इसमें, इफ द लेंथ ऑफ पेरेंट चेन, if the length of parent chain remains same, then length of side chain is different. अगर ऐसा हो रहा है कि जो लेंथ है पेरेंट चेन की वो सेम है, तो लेंथ ऑफ जो साइड चेन वो क्या होनी चाहिए, डिफरेंट होनी चाहिए। अगर लेंथ ऑफ पेरेंट चेन क्या है, रिमेन सेम है, देन द लेंथ ऑफ साइड चेन इज डिफरेंट। इसका मतलब क्या है, अगर कोई कंपाउंड आपको दे रखा है उसको पेरेंट चेन की जो लेंथ है वो क्या दे रखी है आपको, अगर सेम दे रखी देन आपको क्या प्रोसीड करना है, देन द लेंथ ऑफ साइड चेन इज डिफरेंट। इसका मतलब सभी का मीनिंग आपको बताने की कोशिश करता हूं, मैं कुछ एग्जांपल्स लूंगा उसके थ्रू आपको बताने की कोशिश करूंगा। देखिए आज हम जनरली दो तरह के आइसोमेरिज्म की बात कर पाएंगे स्ट्रक्चरल में, एक चेन आइसोमेरिज्म की और एक पोजिशनल आइसोमेरिज्म। औरों की हम इतनी जल्दी बात नहीं कर पाएंगे। चेन और किसकी बात करेंगे आज हम, पोजिशन आइसोमेरिज्म, पोजिशनल आइसोमेरिज्म की बात करेंगे, बाकी की बात नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हम किसकी, कि जो चेन आइसोमेरिज्म है उसके केस में। चेन आइसोमेरिज्म की अगर हम बात करेंगे तो इसके केस में कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। सबसे पहले जैसे आपको कंपाउंड दे रखा है CH3 CH2 CH2 CH3, दूसरा दिया हुआ CH3 CH3 CH3, दोनों का जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो क्या है 1 2 3 4, 4 दे रखा है, इसको कितने दे रखा है 1 2 3, दोनों का जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वो क्या दे रखा है आपको, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। 1 2 3 4, 4 कार्बन इसके अंदर, और कितने हाइड्रोजन इसके अंदर 3 और 2 5 और 2 7 और 3 10, C4H10 इसका क्या है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। इसका भी क्या है C4H10, दोनों मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से। अगर आप इसका नोमेनक्लेचर करोगे तो इसका नाम क्या आएगा ब्यूटेन, और इसका नोमेनक्लेचर करोगे तो क्या आएगा 2-मिथाइल प्रोप। अब बात आती है कि क्या ये एक दूसरे के आइसोमर्स हैं। तो अगर मैं इन दोनों को ध्यान से देखूं, कौन से आइसोमर्स है, चेन आइसोमर्स। कैसे, जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है सेम है, लेकिन जो पेरेंट चेन, कितने कार्बन पेरेंट चेन है सर 1 2 3 4, इसमें 4 कार्बन की क्या दे रखी है आपको पेरेंट चेन दे रखी है। इस वाले की बात करते तो इसमें कितने कार्बन की पेरेंट चेन है, इसमें 3 कार्बन की पेरेंट चेन। तो सर 4 कार्बन की पेरेंट चेन है, सर 3 कार्बन पेरेंट चेन है, और दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या दे रखा है, दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या दे रखा है सेम दे रखा है, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या दे रखा है सेम दे रखा है। इसे ब्यूटेन कहेंगे, इसे क्या कहेंगे आप 2-मिथाइल प्रोपेन कहेंगे। और इसका नाम अलग है, उसका नाम क्या है अलग है। इसमें लॉन्गेस्ट चेन कितने कार्बन की 4, उसमें लॉन्गेस्ट चेन कितने कार्बन की 3, यानी कि जो पेरेंट चेन के अंदर नंबर ऑफ कार्बन है वो क्या है डिफरेंट डिफरेंट। इसमें 3 कार्बन पेरेंट चेन, इसमें 4 कार्बन। तो ये एक दूसरे के क्या हो सकते हैं, चेन आइसोमर्स हो सकते हैं। अब है दूसरा पॉइंट, अगर जैसे कि आपको कंपाउंड दे रखा है
ये है बेंजीन, ये कंपाउंड दे रखा है इसमें। दोनों को अगर आप ध्यान से देखेंगे, दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या दे रखा है आपको, सेम दे रखा है, लेकिन इसमें जो लेंथ है 1 और 2, इसमें जो कार्बन अगर हम लेंथ की बात करते हैं 1 और 2 कार्बन दे रखते हैं इसमें कितने कार्बन, मतलब कि इसमें जो लॉन्गेस्ट चेन है वो तो क्या है बेंजीन है, लेकिन इसमें साइड चेन कितने कार्बन की, 2 कार्बन की। इसमें साइड चेन कितने कार्बन की है, इसमें भी 2 कार्बन, 2 साइड चेन है अलग अलग। इसमें जो साइड चेन है उसमें 2 कार्बन है एक दूसरे जुड़े हुए, इसमें एक कार्बन इधर से जुड़ा हुआ और एक कार्बन इसमें इधर जुड़ा हुआ है। यानी कि इसमें जो लेंथ है साइड चेन की, पेरेंट चेन की लेंथ इसमें 6 कार्बन, इसमें कितने कार्बन है 6, लेकिन इसमें कितने कार्बन हो गए 2 और इसमें कितने कार्बन रह गए, इसमें एक में 1 कार्बन, इसमें कितने कार्बन 1 कार्बन। यानी कि जो लेंथ है साइड चेन की वो चेंज हो गई है। तो ये दूसरे कौन सा आइसोमर्स है, चेन आइसोमर्स। और एग्जांपल ले सकते हैं आप ऐसे कोई, फिर तो आपने नोट डाउन कर लिया होगा। अगर आपको कोई कंपाउंड इस तरह से दे रखा है, इस तरह से कोई कंपाउंड दे रखा है 1 2 3 4 5 की लॉन्गेस्ट चेन, 1 2 3 4 5, इसमें 5 की लॉन्गेस्ट चेन, दोनों में 5 की लॉन्गेस्ट चेन आ गई। लेकिन इसमें जो साइड चेन है उसके अंदर नंबर ऑफ कार्बन कितनी है 2, इसमें नंबर ऑफ कार्बन कितनी है, इसमें नंबर ऑफ कार्बन कितनी है साइड चेन के अंदर 2 नंबर ऑफ कार्बन। इसके अगर हम बात करते हैं तो इसमें नंबर ऑफ कार्बन कितनी है, इसमें भी जो नंबर ऑफ कार्बन आपको दे रखी है वो कितनी दे रखी है 2 ही दे रखी है। लेकिन इसमें जो साइड चेन है, ये वाली साइड चेन है, इसमें कितनी कार्बन थी, रेगुलर 2 कार्बन 2, इसमें 2 साइड चेन और उनमें दोनों में एक कार्बन, यानी कि जो लेंथ है साइड चेन की वो क्या हो गई, चेंज हो चुकी है। पेरेंट चेन की लेंथ इसमें भी सेम है, इसमें भी क्या है सेम है, तो इन दोनों को क्या कह सकते हो आप, चेन आइसोमर्स कह सकते हो। तो चेन आइसोमर्स क्या होते हैं, जिनमें या डिफरेंट लेंथ हो साइड चेन की या पेरेंट चेन की डिफरेंट लेंथ हो, उन्हें चेन आइसोमर्स कहेंगे। और इस फिनोमेना को क्या कहेंगे हम, चेन आइसोमर्स कहेंगे। तो इसे नोट डाउन कीजिए। इसकी अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट की, मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन, मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन इन एन एल्केन फॉर चेन आइसोमेरिज्म। चेन आइसोमेरिज्म के लिए मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन कितने चाहिए किसी एल्केन के अंदर। तो अगर हम सबसे पहले बात करते हैं, जैसे आपको दे रखा है CH3 CH2 CH3, इस एल्केन के आपको अंदर देखना है कि जो ये कंपाउंड आपको दे रखा है उस कंपाउंड के अंदर क्या चेन आइसोमेरिज्म हो सकती है। अगर आप इसे किसी तरह से भी अरेंज कर देंगे, आप इसे ऐसे भी लिख देंगे, आपने ऐसे लिख दिया, या आप इसे कैसे लिख देंगे, इसे ऐसे, तब भी इसके अंदर कितनी कार्बन लॉन्गेस्ट चेन के अंदर 1 2 3, इसमें लॉन्गेस्ट चेन के अंदर कितनी कार्बन 1 2 3, तो दोनों के अंदर नंबर ऑफ कार्बन कितने 3 है। आप एक बार समझना कि मैंने इसे ऐसे लिख दिया तो ये साइड चेन बन गया, नहीं, 1 2 3 इसमें लॉन्गेस्ट चेन 3 कार्बन की, उसमें 3 कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन। जब दोनों में नंबर ऑफ कार्बन क्या है साइड वो लॉन्गेस्ट चेन के अंदर 3 है, तो इसका मतलब ये क्या है कि दूसरे की चेन आइसोमर्स नहीं है। और कोई भी आइसोमर्स आप बना नहीं सकते, इसका बना करके देख लेना। लेकिन अगर मैं लेता हूं एक एग्जांपल, कौन सा, CH3 CH2 CH2 CH3, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, सेम। और अगर मैं इसे ऐसे लिखता हूं, सेम का मतलब क्या है, आप कहेंगे सेम कहां से, एक ही तो लिखा है सब। जैसे देखिए इसमें क्या है, दोनों की अगर हम बात करते हैं, दोनों मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, सेम। और
ये एक दूसरे के चेन आइसोमर्स हो सकते हैं, वो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बता दिया। यानी कि अगर आपसे कहा जाए कि मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन किसी एल्कीन में चेन आइसोमर्स होने के लिए चाहिए, तो आप बताएंगे कितनी कार्बन होनी चाहिए उसके अंदर? मिनिमम नंबर ऑफ 4 कार्बन होनी चाहिए। 3 कार्बन वाला चेन आइसोमर्स नहीं बना पा रहा, तो 4 कार्बन वाला चेन आइसोमर्स बना पाएगा। तो इसमें मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन कितनी चाहिए? कम से कम 4 कार्बन चाहिए। क्या बनाने के लिए? चेन आइसोमर्स बनाने के लिए एल्कीन। अब बात करते हैं एल्कीन। भाई एल्कीन में कितनी चेन वो चाहिए? तो एल्कीन की अगर आप बात करेंगे, इन एल्कीन मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन तो पहले 4 से बात कर लेते हैं। ये दे रखा है। अगर हम इस कंपाउंड की बात करते हैं CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, तो क्या बना देगा? अगर हम इसका कोई आइसोमर बना करके देखते हैं तो भाई चेन आइसोमर बनाने नहीं मिले, तो आपने देखा कि एक दूसरे के क्या बन गए? चेन आइसोमर्स बन गए हैं। कैसे? इसमें लॉन्गेस्ट चेन कितने कार्बन की? 1 2 3। इसमें लॉन्गेस्ट चेन कितने कार्बन की? 1 2 3 4। तो इसमें दोनों में नंबर ऑफ कार्बन क्या है? लॉन्गेस्ट चेन के अंदर अलग अलग है, पेरेंट चेन के अंदर अलग अलग है। तो ये एक दूसरे के क्या बन जाएंगे? चेन आइसोमर्स हो सकते हैं। जब ये एक दूसरे के चेन आइसोमर्स आपने देख लिया अभी भी किस तरह से एक दूसरे के चेन आइसोमर्स बन गए, तो मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन आप कहेंगे सर 3 वाली तो करके बताओ। तो CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, इसका कैसे बना करके देख लेना, आप ऐसे लिख देना इसे, ये और ये बिल्कुल सेम। तो मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन कितनी चाहिए? एल्कीन के अंदर भी 4 ही चाहिए। क्या बनाने के लिए? चेन आइसोमर्स बनाने के लिए। फिर एल्काइन की अगर हम बात करें, अगर हम एल्काइन की बात करते हैं तो एल्काइन में नंबर ऑफ कार्बन कितनी चाहिए? क्या बनाने के लिए? चेन आइसोमर्स बनाने के लिए। तो एल्काइन के लिए पहले हम 4 से शुरुआत करते हैं, क्योंकि सभी की हमने 4 से शुरुआत करी। ये हो गया एल्काइन। अब इसके आइसोमर बनाने की कोशिश करते हैं। आप कहेंगे सर इसका भी बन गया एक आइसोमर, कितने हो गए? 2 आइसोमर्स, मतलब इस तरह से इसका भी आइसोमर बन जाए, कोई दिक्कत ही नहीं हमारी। बहुत से क्या होगा कि अगर हम आइसोमर्स की बात करते हैं, ये दोनों क्या हो गए? दोनों आपस में क्या हो गया? आइसोमर्स हो गए। तो इसके लिए मिनिमम नंबर ऑफ कितनी कार्बन चाहिए? 4। लेकिन नहीं, ये एक दूसरे के आइसोमर्स नहीं। आप कहेंगे कैसे? आप सब पहले भी बनाए थे, आपने ऐसे ही बनाए। इसमें और ऊपर वाले डिफरेंस क्या है तो मैं आपको बता देता हूँ। इसमें एक डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है इसमें? इसमें जो नंबर ऑफ कार्बन है 1 2 3 4 5 है, मतलब जो नंबर ऑफ कार्बन है इसमें क्या हो रहा है? ये वाली कार्बन की अगर हम बात करें, इस वाली कार्बन की अगर मैं बात करता हूँ, नंबर ऑफ कार्बन नहीं, इस वाले कंपाउंड के अंदर जो नंबर ऑफ बॉन्ड बना रही है, ये वाली कार्बन कितने बना रही है? 5 बना रही है। कैसे? 1 2 3 4 5। और इस वाले में सभी में कितने हैं? कार्बन की जो वैलेंसी होती है वो क्या होती है? टेट्रा वैलेंसी। इसमें कितनी वैलेंसी बन गई है? 5 वैलेंसी बन गई कार्बन की। जब 5 वैलेंसी बन जाएगी तो इसका मतलब क्या है? ये तो मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं कर सकता, ये कंपाउंड किस तरह से बनाएगा? तो इसमें क्या है कि हमारे सामने दिक्कत आ गई। तो दिक्कत आ गई तो फिर क्या करना पड़ेगा? हमें ये जो कंपाउंड दे रखा है इसे थोड़ा सा क्या करना पड़ेगा? चेंज करना पड़ेगा। तो कैसे करेंगे चेंज? लिखो इसको। अगर हम नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं इसमें, फिर मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन कितनी चाहिए एल्काइन के अंदर? भाई एल्काइन के अंदर मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन कितने होने चाहिए? तो अगर हम एल्काइन की बात करते हैं कि एल्काइन के अंदर मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन कितने होने चाहिए, तो मिनिमम नंबर ऑफ जो कार्बन है एल्काइन के अंदर 3 से भी नहीं बनेगा। 3 से बना करके देखिए। एक बार 5 का लेके देख लीजिए। तो जो मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन चाहिए किसी भी एल्काइन के अंदर वो कितनी चाहिए? कम से कम
5 कार्बन तो चाहिए ही चाहिए किसी भी एल्काइन के अंदर, जिससे कि वो चेन आइसोमर्स बना सके। तो ये आपको पॉइंट समझ में आ गया हो किस तरह से हम चेन आइसोमर्स बनाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करते हैं तो नेक्स्ट पॉइंट पर आता है हमारा कौन सा, पोजिशनल आइसोमेरिज्म। पोजिशनल आइसोमेरिज्म की अगर हम बात करेंगे तो इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप, पाई बॉन्ड, जिसमें सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला रहे लेकिन डिफरेंट पोजीशन रहे किसकी, फंक्शनल ग्रुप की या पाई बॉन्ड की, उसे क्या कहते हैं, पोजिशनल आइसोमर्स कहते हैं। दीज आर कॉल्ड एज पोजिशनल आइसोमर्स एंड दिस फिनोमेना is called as position isomerism। इसमें एक चीज और याद रखनी है आपको, जो लेंथ ऑफ लॉन्गेस्ट चेन और पेरेंट चेन रिमेन्स, जो लेंथ रहेगी लॉन्गेस्ट चेन की या पेरेंट चेन की, वो क्या रहेगी, सेम रहेगी। सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप, pi bond. These are called as the positional isomers and this phenomena is called as the position isomerism. Length of the longest chain or parent chain remain same. ठीक है, अब बात आती है कुछ एग्जांपल्स। अगर पहले तो हम बात कर लेते हैं कि नंबर ऑफ मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन, मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन इन एल्केन। तो मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन कितने होने चाहिए एल्केन के अंदर, क्या बनाने के लिए, पोजिशनल आइसोमर्स बनाने के लिए। तो देखिए सबसे पहले दे रखा आपको, जैसे ये दे रखा CH3 CH2 CH2 CH3, 4 कार्बन से स्टार्ट करते हैं। आप कहीं सर 4 से स्टार्ट करो, बिल्कुल हाँ, पहले 4 वाले मिला था। तो 4 वाले की अगर हम बात करेंगे तो 4 वाला कभी भी क्या नहीं बना सकता, पोजिशनल आइसोमर्स नहीं बना सकता। क्यों नहीं बना सकता आप कहेंगे, तो अगर आप इसको देख रहे हैं, इसमें दोनों में पेरेंट चेन क्या हो गई है, जहां पर पोजिशन आइसोमर, जहां पर चेन आइसोमेरिज्म होगी, इन चेन आइसोमेरिज्म नो पोजिशन आइसोमेरिज्म एग्जिस्ट। अगर जहां पर चेन आइसोमेरिज्म है वहां पर पोजिशनल आइसोमेरिज्म हो ही नहीं सकती। अब यहां पर तो क्या हो रही है, चेन आइसोमेरिज्म हो सकती है, तो इसमें कैसे पोजिशनल आइसोमेरिज्म हो जाएगी, नहीं हो पाएगी पोजिशनल आइसोमेरिज्म। अब इसकी अगर हम बात करते हैं, जब पोजिशनल आइसोमेरिज्म इसमें नहीं हो पा रही तो फिर कौन सा मिनिमम नंबर ऑफ कितनी कार्बन चाहिए, CH3 CH2 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 CH3, कितने कार्बन है इसके अंदर, 5 कार्बन। दूसरा भी क्या लिया आपने, दूसरा कोई कंपाउंड लेने की कोशिश करी जिसमें कितनी नंबर ऑफ कार्बन रहे, 5 नंबर ऑफ कार्बन रहे और उसमें पोजीशन क्या हो जाए, चेंज हो जाए। तो आप करके देख लेना और मुझे बताना कि सर 5 में क्या बनेगी या नहीं बनेगी। मुझे तो लग नहीं रहा बनेगी,
हाँ हम 6 की तरफ जा रहे हैं, तो CH3 CH3 ये दे रखा आपको, CH2 CH3, इसमें CH3 की पोजीशन कौन सी है? थर्ड। CH3 CH2 CH2 CH3, इसमें पोजीशन कौन से मिथाइल ग्रुप की? थर्ड है। इसमें मिथाइल ग्रुप की पोजीशन कौन सी है? सेकंड। तो दोनों में चेंज क्या है? दोनों में जो मिथाइल ग्रुप की पोजीशन है वो क्या हो गई? अलग अलग हो गई। और ये भी तो देख लो कि इसमें लॉन्गेस्ट चेन में कितनी कार्बन है, कहीं इसमें चेन आइसोमेरिज्म आ रही है 1 2 3 4 5, इसमें कितनी? 1 2 3 4 5। तो दोनों में नंबर ऑफ कार्बन कितनी आ रही है लॉन्गेस्ट चेन के अंदर? 5, लेकिन CH3 की पोजीशन क्या होगी? चेन। तो मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन कितनी चाहिए इसके अंदर? 6 चाहिए पोजीशन आइसोमेरिज्म बनाने के लिए। अगली बात अगर हम करते हैं इसमें, मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन इन एल्कीन। तो एल्कीन की शुरुआत करते हुए 4 वाले उससे। आप कहेंगे सर 4 वाला तो एल्कीन में फेल हो गया, इसमें जरूर फेल होगा, लेकिन इसमें फेल नहीं होगा। इसमें डबल बॉन्ड की पोजीशन कौन सी है? फर्स्ट। और अगर मैं इसे ऐसे लिख दूं CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3, इसमें पोजीशन कौन सी है? सेकंड। दोनों को मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पहले चेक कर लिया करो। अगर कहीं पता चल रहा है कि कंपाउंड आइसोमर्स ही नहीं हम लगे पड़े हैं उसमें कि भाई किस तरह से पोजीशन चेंज होगी, क्या चेंज होगी, तो पहले मॉलिक्यूलर फॉर्मूला चेंज कर लिया। कितनी कार्बन? 1 2 3 4 कार्बन है, और हाइड्रोजन कितनी है इसके अंदर? 3 और 2 5 और 6 और 2 8। इसकी बात करें इसमें नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितनी है? 8। कार्बन कितनी है? 4। दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या हो गया? सेम हो गया। जब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है? सेम है, तो आपने देखा कि यहाँ डबल बॉन्ड की पोजीशन क्या है? फर्स्ट। यहाँ पर कौन सी? सेकंड। तो इससे पता चल रहा है ये दोनों कंपाउंड एक दूसरे के पोजिशनल आइसोमर्स हैं। और कितनी नंबर ऑफ कार्बन चाहिए एल्कीन के अंदर? 4 मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन होनी चाहिए। फिर हम एल्काइन की बात करते हैं, मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन इन एल्काइन, नंबर ऑफ कार्बन्स इन एल्काइन। अगर मैं एल्काइन की बात करता हूं तो कैसे लिखोगे? CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड C, और एक क्या लिख दिया हमने? CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C CH3। इसमें डबल बॉन्ड की ट्रिपल बॉन्ड पोजीशन कौन सी? फर्स्ट। इसमें कौन सी है? सेकंड। तो दोनों में ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन क्या हो रही है? अलग अलग हो रही है। तो इसका मतलब क्या है कि ये एक दूसरे के क्या है? पोजिशनल आइसोमर्स हो सकता है। मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन कितनी चाहिए एल्काइन के अंदर? पोजिशनल आइसोमर्स बनाने के लिए 4 चाहिए। तो इसे नोट डाउन करो।